हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस्लेचर पॉलिस में। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे था और हमारी दीदी ने सबको विश किया ट्वीट करके, ये बताया कि आज प्रेस फ्रीडम डे है और प्रेस जो है वो हमारे डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है और सबको प्रेस फ्रीडम डे की हार्दिक बधाई। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स रखे हैं जर्नलिस्ट के लिए और बहुत बधाई दिया। अरे आप दीदी को नहीं जानते? दीदी केंद्र में दादा और राज्य में दीदी को जानना बहुत ज़रूरी है। खैर, दादा के बारे में बाद में बात करेंगे, इस बार दीदी के बारे में बात कर रहे हैं। दीदी मतलब ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय, जो हमारे पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने विश किया और कहा कि प्रेस फ्रीडम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारी डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। अगर ये ना हो तो डेमोक्रेसी ही नहीं होगी। चले, इतनी अच्छी बात कही 3 मई को, लेकिन 11 मई आते आते 12 मई आते आते ये जो डेमोक्रेसी वाला मतलब ये जो प्रेस फ्रीडम वाला है वो बात थोड़ी बदल गई। कैसे बदल गई? जैसे अभी तेलिनीपाड़ा में एक कम्युनल राइट हुआ, मतलब एक सांप्रदायिक दंगा हिंदू और मुसलमानों में। तो ये दंगा किसने भड़काया, क्या भड़काया, इसकी इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं हो सकती तब तक मुझे भी ये नहीं कहना चाहिए कि हिंदू सही या मुस्लिम सही। लेकिन दंगा तो हुआ, लेकिन इस दंगे की कवरेज तो होनी चाहिए थी। अगर प्रेस इतना ही फ्री है तो कवरेज होनी चाहिए थी, लोगों को पता चलना चाहिए था कि हाँ यहाँ दंगा चल रहा है। लेकिन दंगा चला लेकिन कवरेज नहीं हुई। इसकी जो पुष्टि है, जो डॉक्यूमेंट है, जी बांग्ला एक G24 घंटा एक चैनल है जिसने ये जानकारी दी कि दंगा हुआ। तो आप इनकी थोड़ी रिपोर्टिंग देखें। मैंने ज़्यादा देर का नहीं, 24 सेकंड का ही लगाया है, लेकिन आप एक बात नोटिस करेंगे कि इसमें कहीं भी उस तेलिनीपाड़ा हुगली डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका है उसकी एक भी फोटो नहीं दी गई है। देखें। ভদ্রেশ্বর ও তেলেনীপাড়া কাণ্ড সামলাতে হুগলির জেলা শাসক ও পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিস্থিতি যাতে আয়ত্তে থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে বলে জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যের পরই সরিয়ে দেওয়া হয় ভদ্রেশ্বর থানার আইসিকে। সকাল থেকে ভদ্রেশ্বর ও তেলেনীপাড়ায় রাজনৈতিক চাপানুতোর। ভদ্রেশ্বর কাণ্ড নিয়ে হুগলির জেলা শাসক ওয়াই রত্নাকর রাওয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার দেখা না। तो आपने देखा कि G24 घंटा ने ये कहा कि एक कम्युनल राइट हुआ तेलिनीपाड़ा में, लेकिन उस तेलिनीपाड़ा का एक भी दृश्य नहीं दिखाया गया। क्या ये फ्रीडम ऑफ प्रेस है? क्या ये आज़ादी की बात 3 मई को कर रही थी दीदी? क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि जनता के सामने चीज़ें आएंगी। और इसके साथ और ऐड करते हुए क्या किया गया, जो नेट सर्विसेज हैं वो भी बंद कर दिए गए। तो दीदी ने क्या कहा? दीदी ने इसके ऊपर कहा कि सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और जिसने भी गलती की है, जिसने भी ये जुर्म किया है, उसके ऊपर कड़े कदम उठाए जाएंगे। ये देखें। রমজান মাস চলছে, কেউ কেউ বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করছে। অনেক দাঙ্গাবাজ কিছু কিছু আমাদের বাংলায় কিছু রাজনৈতিক দল আছে, দাঙ্গা করে বেড়ায়। কেউ কোথাও যদি কোনো দাঙ্গায় করতে না পারে, দাঙ্গাকে প্ররোচনা দিতে না পারে, দাঙ্গায় উত্তেজনা ছড়াতে না পারে। लेकिन किसी भी मीडिया, ज़्यादातर मीडिया ने इस मुद्दे को कवरेज ही नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल रहा। ये दिखा रहा था कि बहुत सारे घरों से धुआं निकल रहा है, लेकिन इसकी ये पुष्टि नहीं हो सकती कि कौन झगड़ा कर रहा था या किसने झगड़ा शुरुआत की थी या ये झगड़े का कारण क्या था। ये हम इस वीडियो के माध्यम से नहीं जान सकते जब तक प्रेस की पत्रकारिता न हो पूरे रूप से और निष्पक्ष रूप से। तो हम यहाँ बैठे इस एकमात्र वीडियो या 2 वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी नहीं समझ सकते। चलें, क्या ये नई घटना थी पश्चिम बंगाल में कि नया दंगा हुआ? नहीं, ये पहली घटना नहीं थी, ये बहुत बार हो चुका है। और इनमें से पिछली वाली घटना मैं याद दिला देता हूँ। धूलागढ़ की घटना तो आपको याद होगी। धूलागढ़ हावड़ा जिले में है, जहाँ पे भी हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा हुआ था। और उस दंगे पे जब दीदी से पूछा गया कि आप धूलागढ़ के दंगे के बारे में क्या कहना चाहती हैं, तो दीदी ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये देखें। Didi, are you concerned about the situation in Dhulagarh? Didi, are you concerned about the situation in Dhulagarh? Not a politics at play. क्या आप लोग करते हैं? दीदी की एक्शन हुआ तो कुछ नहीं, होने दुआ दो।
कोई नहीं कुछ किया. You have to be ashamed for asking the questions. वहां हुआ कुछ नहीं. That is what Mamata Banerjee, the Chief Minister of Bengal. ये दूल्हागढ़ की घटना 2016 की है, लेकिन प्रेस मीडिया ने कभी छापा ही नहीं और जनता को पता ही नहीं चला. तो ऐसी बात नहीं है कि कम्युनल राइट्स नहीं हो रहे हैं. कम्युनल राइट्स तो एक त्योहारों की तरह हो गए हैं कि हर 5-6 महीने में हो रहे हैं. तो अगर किसी राज्य में कुछ अच्छा होता है, इसकी क्रेडिबिलिटी अगर मुख्यमंत्री लेता है, तो कुछ बुरा होता है, उसकी भी क्रेडिबिलिटी मुख्यमंत्री पे ही आनी चाहिए और आती है. तो यहाँ तो दीदी बोल के चली गई कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन जब मामला ठंडा हो गया तो इसके ऊपर एक न्यूज़ चैनल ने एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाई जिसमें दिखाया कि कितने घर जले थे और ये भी दिखाया कि स्टेट गवर्नमेंट ने 35,000 रुपीज़ कंपनसेशन दिया था. अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो 35,000 रुपीज़ कंपनसेशन क्यों दिया था? Two weeks since violence broke out in Dhulagarh, a small town on the outskirts of Kolkata in Howrah district, a sense of fear is palpable. People remain on the edge and homeless. The victims of mindless violence are scared and refuse to return to their homes, to whatever that is left. The desperate pleas of sufferers have remained unheard in the cacophony of politics. The state government has announced a compensation, but survivors... इसका मतलब जरूर कुछ हुआ था. और आपके ये दो रूप हैं. एक तो आप कहती हैं कि प्रेस फ्री है, दूसरा उस प्रेस को ठीक से पत्रकारिता करने ही नहीं देती और लोगों को पता चलने ही नहीं देती. तो ये दो तरह के ढोंग करने से अच्छा आप डायरेक्ट ये कह दो कि प्रेस मेरे लिए फ्री है और तुम्हारे लिए फ्री नहीं है. जिस राज्य में भी वो 2002 का गुजरात राइट्स हो या तेलिनीपाड़ा या फिर धूलागढ़, उसकी जिम्मेदारी उसके मुख्यमंत्रियों पे ही होती है और उसके मुख्यमंत्रियों को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. पिछली बार धूलागढ़ की घटना में दीदी ने कहा कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन सबने देखा बाद में सच्चाई और इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन दीदी ने कभी मांगा ही नहीं और प्रेस ने कभी छापा ही नहीं. ऐसे ही धीरे धीरे हमारा जो प्रेस है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के हाथों में ऐसे बनता जा रहा है कि ये चौथा पिलर खुद ढह जाएगा और आप अपने इस सोशल मीडिया के जरिए ये मैसेज 10 लोगों तक फैलाएं और सरकार को जगाएं. सरकार तो जागना ही नहीं चाहती, आप क्या जगाएंगे किसी सरकार को? अगर वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल. धन्यवाद.